बीएमसी चुनाव नतीजों के आते ही मुंबई कांग्रेस में जारी जबरदस्त कलह खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने पार्टी की मौजूदा मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें चुनावी हार का जिम्मेदार ठहराया है। भाई जगताप ने वर्षा गायकवाड़ के तुरंत इस्तीफे की मांग भी की है और साथ ही भाई जगताप के तीखे बयानों से यह साफ हो गया है कि बीएमसी चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर नेतृत्व संकट अब गहराता जा रहा है। भाई जगताप के इस बयान के बाद कांग्रेस एक्शन में आ गई है। पार्टी ने भाई जगताप को शोकॉज नोटिस जारी किया है। वहीं महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आज अहम बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल, विजय वट्टीटीवार और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान समेत कई सीनियर नेता इसमें शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी के नेता महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे और बातचीत करेंगे। जो निर्णय आया है निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन निराशाजनक भी नहीं है कि हम लोग हार मानकर बैठ जाए। ये फिर से उठकर लड़ने के लिए तैयार होने वाला निर्णय है। वही जनता का संदेश है हमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग लड़े थे। 11 ही विधानसभा क्षेत्र में, 36 में से 11 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। तो और इस बार पर हम लोगों ने प्रयास किया था अपने बलबूते पर जाए हम लोग, और जो निर्णय आया जो पिछले 2017 का जो निर्णय है उसके लगभग हम लोग नजदीक है। निश्चित तौर पर कुछ खामियां रही होंगी तो उसको सुधारने की दावत है। सत्ता के लिए जिस तरह का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरह के अनीति का राजनीति उन्होंने देखा है, साम दाम दंड भेद की राजनीति है, और लोकतंत्र के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण में ये चुनाव हुए हैं। और चुनाव आयोग भी सहम चुका है और पैसा बह रहा था। इनका प्रचार प्रचंड पैसे से लथपथ था, मतलब अग्निपथ हो गया था, इस तरह से बताइए आप। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो संसाधन भी नहीं जुटा पा रही थी। हम लोग ना होर्डिंग लगा पाए, ना इश्तिहार दे पाए, ना टेलीविजन में ऐड दे पाए, ना बड़ी सभा कर पाए। कार्यकर्ता लड़ा है और कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से लड़ा है। तो हमें इसके बारे में संतोष है कि यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता के बलबूते के ऊपर हम लोग गए हैं और निर्णय एकदम निराशा में ग्रस्त हो जाए ऐसा नहीं आया है। फिर से लड़ेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में जहां कलह और जुबानी जंग शुरू हो गई है, तो वहीं 13 नगर निगम में खाता खोलने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव नतीजों से गदगद है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का कहना है कि जनता ने कांग्रेस के इस बार सही सबक सिखाया है। 30 साल से लोग सत्ता में बैठे, काम कुछ नहीं किया। ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, ये खास तौर से होता है रास्ते, रोड, नाले, गटर फटर। आप देखो क्या हो रहा था, कुछ नहीं। तो जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने वोट के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, और जिनको इक्तिदार की कुर्सी पर बिठाया था इतने वर्षों से, जिन्होंने उनका काम नहीं किया, उनको उखाड़ के फेंक दिया। तो जनता जनार्दन है। और आज हमारी बस सबसे मुलाकात हुई हमारे विनर कैंडिडेट से, और सबने यही कहा कि बिल्कुल जो वादे हमने चुनाव के पहले किए थे कि हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरा उतरे। इन्होंने समझ लिया बस वोट हमारे बाप की जागीर है, ये कहाँ जाएंगे, हमको वोट देंगे। पर जनता समझदार हो गई है। जनता ने दे दिया सबक। जो आए थे दांत तोड़ने के लिए, जनता ने उनके पूरे दांत तोड़ के भगा दिया गोवंडी से। ये भी तो जनता का फैसला। आप देखिए ना, पूरे आप महाराष्ट्र में देखिए कहाँ है कांग्रेस, अता पता ठिकाना नहीं है इनका। और मजलिस को मोहब्बतों से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए हमारे को कितनी अच्छी कामयाबी मिली। तो ये दर्शाता है कि लोगों को एक लीडर दिख गया है असद ओवैसी साहब की शक्ल में, जो उनके हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, डेवलपमेंट विकास की बात करता है।